वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 25 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से रविवार को सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा शुताका ने ओबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के निदेशक एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र सुगाता बोस ने ओबे को नेताजी का बड़ा प्रशंसक बताया। दोस्तों, जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट का नाम नारुहितो है। प्रधानमंत्री हैं जापान के फूमियो किशिदा। संसद है डायट। मुद्रा है जापानी येन। सबसे लंबी नदी जापान की शिनैनी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पॉन सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा इस द्वीप पर स्थित है। होन्शु, होकाडा, क्यूश और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। दोस्तों, अभी हाल में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक अलंकरण समारोह में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। इस दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के और व्यक्तिगत श्रेणी में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को प्रदान किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन को पहले पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। उनकी सरकार ने आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता पर रखा है। दोस्तों, मालूम हो कि इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को की जाती है। इसके तहत संस्था को 51 लाख रुपये और प्रमाण पत्र
जबकि चयनित व्यक्ति को 5 लाख रुपये और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश से सीमा लगती है, पाकिस्तान। गुजरात की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पघर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी प्राज्ञता कोली इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली के साथ अपनी साझेदारी की है। प्राजक्ता जलवायु परिवर्तन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और अधिक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी। दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। दोस्तों, हाल में चर्चित महिलाएं सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी हैं। सारा टेलर देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। ओइनम बेम देवी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अंशु मलिक पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हर्षवंती विष्ट अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी विजय शेखर शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को वैश्विक इंटरनेट निकाय द्वारा यूनिवर्सल एक्सटेंशन स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नेविल सांघवी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों नेविल सांघवी बॉम्बे स्टैंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। वह संजय शाह की जगह लेंगे। दोस्तों हाल में बने टॉप अध्यक्ष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष बने प्रदीप शाह। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष बने कमलेश गांधी। इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने ईशिन चिहाना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी सुजैन अर्नाल्ड। हाल में नई नियुक्तियां। मिजोरम के नई मुख्य सचिव बनी रेणु शर्मा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बने शीलवर्धन सिंह। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने राजीव कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बने शीलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बने अतुल करवान। दोस्तों इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, अतुल करवान बने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक। भारत के नए नौसेना प्रमुख बने R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख। दोस्तों खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत लद्दाख को मिला है 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। 10.68 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित लद्दाख के स्पीतुक बेल्ट में 130 नहरा पर ट्रैक और फुटबॉल टर्फ के आकार का निर्माण किया गया। दोस्तों लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। लद्दाख हवाई अड्डा कुशोक रिपाचे एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर POK को लद्दाख के साथ शामिल किया गया। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा मलिक को किस देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने न्यायाधीश की पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी, जो 2012 से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। अब वह जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 में। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मणि, सीईओ वसीम खान, मुख्यालय लाहौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है: पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी की पहले सिख गुरु का जन्म ननकाना शाह पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर सारा मलिक डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक गोयल को किस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड है। महानिदेशक गाय राइडर हैं। संस्थापक पेरिस शांति सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने मतदाता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (BOC) के प्रधान महानिदेशक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका क्या नाम है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC) के प्रधान महानिदेशक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिया माटली किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बारबाडोस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बारबाडोस के बारे में जानते हैं। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डैम सैंड्रा मैसन है और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए हैं मिया माटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को रविवार को 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इस सलामी बल्लेबाज ने 2021 में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया।
इस दौरान उनके औसत 73.66 और स्ट्राइक रेट 134.89 का रहा। रिजवान टी20 विश्व कप 2021 के दौरान पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में वे तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी कैरियर का पहला टी20 इंटरनेशनल शतक भी बनाया। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर बने जानेमन मलान को चुना गया। दोस्तों, मकसूर ने 2021 में ओमान के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पीवी सिंधु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में अपने हमवतन मालविका बंसोड़ को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब जीता। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले उन्होंने इस BWF टूर सुपर 300 टूर्नामेंट खिताब जीता था। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।